जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी बीते 6 वर्षों से निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में संस्था द्वारा अपने सेवा कार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार सुबह 9 बजे विविध सामाजिक गतिविधियों के साथ 7वें वर्ष में प्रवेश किया। इस अवसर पर वर्ष 2026 के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया तथा आंगनवाड़ी के 100 बच्चों को स्वेटर, पानी की बाटल सहित आवश्यक सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में सालासर मंदिर में सेवा देने वाले 5 महिलाओं का सम्मान किया गया। साथ ही वार्ड क्रमांक 2 की सफाई मित्र महिलाओं एवं एक पुरुष सफाई कर्मी को भी स्वेटर भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजन की अध्यक्षता श्री 1008 केशवानंद जी महाराज ने की। विशेष अतिथि के रूप में किन्नर समाज की संतोष बुआ जी, मुस्कान बुआ जी, शांति कुंज हरिद्वार से राम प्रसाद मीणा, सुमेर सिंह करणी सेना जिला अध्यक्ष पंडित राघवेंद्र वल्लभ व्यास, नारी एकता संगठन की पुष्पा रघुवंशी, नवकिरण सामाजिक संस्था की मीना अग्रवाल, महिला बाल विकास विभाग सुपरवाइजर शोभना कनेरे, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, मिलेंद्र सिंह चौहान लाला सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नीलम पाराशर, चंचल रेड़ा, माया पाल, कविता कुंवर तथा सहायिका आशा राय, कुंडा पारडेकर, अनिता रानी कुरैशी उपस्थित रहीं। सभी ने संस्था अध्यक्ष श्रीमती हेमलता तोमर के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन कवि पंडित सुंदरलाल जोशी सूरज ने किया। वह आभार श्रीमती हेमलता तोमर ने माना। जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी कैलेंडर विमोचन के कार्यक्रम में हर साल मैं इस कार्यक्रम की साक्षी रहती हूँ। हेमलता दीदी तोमर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस कार्यक्रम की। हमेशा इन बच्चों के लिए स्वेटर से लेकर, खाने से लेकर, मेडिकल से लेकर हर व्यवस्था करती है। सामाजिक क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दी। देना चाहता हूँ हेमलता जी को, जिन्होंने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया और सभी का आह्वान करना चाहते हैं कि इसी प्रकार सहयोग आंगनवाड़ी केंद्र के लिए दें, कुपोषित बच्चों के लिए दें, ताकि सभी को बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और सभी को प्रेरणा मिले कि इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें और सभी का सहयोग प्रदान करें। पुनः हेमलता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जब मुझे ब्लैक लिस्टेड किया गया था, मैंने एक निबंध पूछ लिया था। 2015 की बात है ये। 12वीं का मैंने पेपर बनाने जाती थी और उसमें पूछा था मैंने, जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह जो पीछे था वो शायद मिसप्रिंट हो गया या जो भी हुआ, तो उसकी वजह से मुझे ब्लैक लिस्टेड किया गया था। फिर मैडम ने आकर के और मुझे नालंदा, मध्य प्रदेश, उज्जैन जिला, भोपाल, ये सब तो छोटी बात है, लेकिन मेरे को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। और मैं पता नहीं कहाँ से मेरे पास फोन आने लगे और इतने सारे भाई बहन और मेरे हितैषी उस वक्त मिल गए जो आज भी मुझसे संपर्क बनाए हुए हैं, और ये ख्याति उनकी तरफ से मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता तोमर मैडम को। और ये वेलफेयर सोसाइटी तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दिल की वो बहुत बड़ी धनी है। जब किसी को कहीं भी कोई भी मुश्किल हो, एम्बुलेंस तो छोड़िए, मेडिकल सहायता छोड़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमेशा तैयार रहती है। और ईश्वर उनको बहुत लंबी आयु दे और वो इसी तरह से समाज की सेवा करती रहे और हम सब का जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो उसका समाधान करती रहे। और जो अच्छे कार्य करते हैं उनको भी वो प्रोत्साहन के रूप में सम्मानित करती है। वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि टीआई साहब ने जो काम किया उनके लिए होता है, छीटाकशी होती रहती है, लेकिन एक व्यक्ति को जीवन दान उन्होंने दिया, उनकी सूझबूझ से वो कार्य किया और उसके लिए वो सम्मानित कर रहे हैं। आज वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी है वहाँ सुने कि उनके सम्मान में हम सब आए थे और हम सब साक्षी बने हैं कि उनका आज सम्मान होने वाला था। तो 4 पंक्तियाँ मैडम के लिए। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। बालाजी महाराज के चरणों में नमन करती हूँ। हेमलता दीदी जो इतना सराहनीय कार्य करते हैं, तारीफ काबिल, जितना तारीफ करे उतना कम है। दीदी हमेशा सभी के लिए तत्पर रहती हैं, जो भी मुश्किल में रहते हैं उनको सबको
परेशानी दूर करती है। ऐसी हमारी दीदी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप इतना अच्छा काम करते हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, गरीबों के लिए। जल शक्ति सोसाइटी के कैलेंडर विमोचन में हम सब यहाँ बता रहे हैं। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह बहुत अच्छे कार्य करती आ रही है, कुछ ना कुछ नया करती है। इसके बारे में रोज पढ़ती भी हूँ पेपरों में और सुनती भी हूँ। और भगवान करे ऐसे ही अच्छे अच्छे और कार्य करती है और हम सब आते रहें। नारी एकता के अध्यक्ष पुष्पा रघुवंशी जी का सम्मान करती हूँ, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट मुझे सम्मान के लिए इन्होंने बुलाया था। दूसरी बार मीना जी अग्रवाल जो है, इनके सम्मान में, इनके अध्यक्ष में नारी शक्ति के अंदर मेरा वहाँ पे भी सम्मान हुआ था। और आज मैं आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ कि आज मुझे बहुत गर्व की बात है कि एक किन्नर समाज को यहाँ पे उपस्थित करा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहले मैं हेमलता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कुछ समय पहले मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, उनने आधी रात में मेरी सहायता करी है। और मैं पूरे नागदा के जजमानों से कहना चाहूँगी कि कहीं पे भी कोई सहारा नहीं मिले, लेकिन हेमलता दीदी के यहाँ जरूर सहारा मिल जाएगा आपको। वो अपना काम निकाल ही देती है कहीं। मैं हेमलता दीदी को सादर प्रणाम करती हूँ और सबको जय हिंद। सबसे पहले तो मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, सभी मेरी माता बहनों को, मेरे गुरुजी को, मेरे भाइयों को और मेरे नाटक के जजमान को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा सबको अच्छा रखे। और मेरी हेमलता दीदी ये कार्यक्रम करती है, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करती है, ऐसा नहीं है, धार्मिक कार्यक्रम करती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है और ऐसे कार्यक्रम मेरी बहन करती रहे। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, श्री रामचंद्र भगवान की। सभी ध्यान पूर्वक मेरा तो अचानक यहाँ पर आना हुआ है। 108 पुण्य यज्ञ की व्यवस्थाओं में आया हुआ हूँ, लेकिन मुझे भी सौभाग्य मिला ऐसे पुण्य कार्य में भाग लेने का। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। सभी को 2026 आज रात से प्रारंभ हो गया है, उसके सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और सभी के उज्जवल भविष्य, स्वस्थ जीवन और मंगलमय जीवन की कामना, शुभकामनाएं सभी को मैं देता हूँ। एक चीज कहना है, बस 2 मिनट का मेरा उद्बोधन रहेगा, ज्यादा लंबा में बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। व्यवस्थाएं कलश यात्रा की हो रही है वहाँ पे। हर एक चीजों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रतिबंध लगाए गए। कोई व्यक्ति ये कर सकता है तो दूसरा व्यक्ति वो नहीं कर सकता। ये समाज की व्यवस्थाएं हैं। जब आप मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है फूल तोड़ना मना है, बगीचे में लिखा रहता है ना फूल तोड़ना मना है, लेकिन वहीं पर वो जो मंदिर में साधु संत रहते हैं वो रोज फूल तोड़ते हैं, उनके लिए मना नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं समाज की बनी हुई है। एक व्यवस्था ऐसी है जिसमें किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है और उसके लिए लोग लालायत नहीं रहते। तो वो चीज है, मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि आप मनुष्य मत बनिए, पर उसके लिए कोई लालायित नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग ये समझ बैठे हैं कि हम तो मनुष्य हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने कहा है बहुत अच्छी बात कि मनुष्य जीवन मिलना तो आसान है, लेकिन मनुष्यता बड़े प्रयत्नों से प्राप्त करनी पड़ती। बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं मनुष्यता प्राप्त करने के लिए, मानवता प्राप्त करने के लिए। आज हम जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन सिर्फ हमारा, या तो हम यांत्रिक कह सकते हैं इसको कि यांत्रिक जीवन जी रहे हैं, हम यंत्रों की तरह जी रहे हैं, या तो कोई पशुओं की तरह, या तो अन्य जीव जंतुओं की तरह हम लोग जीवन जी रहे हैं। मनुष्य की तरह जीवन नहीं जी रहे। और मनुष्य की तरह जीवन जीने की जो कला है, आज जिन पर हम लोगों ने माल्यार्पण करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, उन्होंने अपने जीवन को मनुष्य की तरह जिया। ये जो आप करने जा रहे हैं, ये बांटने के लिए आप लोग यहाँ पर कम्बल, स्वेटर, शाल और टिफिन और इस तरह की बाटल और एक वो उत्पीड़ित मानवता या पिछड़े लोग, उन लोगों का सहयोग, उन लोगों का सम्मान, वो लोग
जो लोग वास्तव में सम्मान के पात्र हैं उन लोगों का सम्मान, जैसे हम लोग अभी यहाँ पर सफाई कर्मी, जो बहनें सफाई कर्मी ना कहे तो बहुत एक शब्द उनके लिए और भी अच्छा है कि वो असल में यदि इस दुनिया के सेवादार हैं, सेवा करने वाले हैं, यदि संत है तो वही है, संत है तो वही है। पहला दिन और पहली ही तारीख और ऐसा माहौल करने का किसने प्रयास किया? हेमलता तोमर जी ने। ये बहुत विशेष बात है कि आज के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन इन्होंने अगर किसी को फोन किया वो अवश्य पधारता है, तो इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। और नव वर्ष की सभी को फिर जो भी यहाँ बैठे हुए हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपका मंगल में हो, आनंद में हो, और सनातन धर्म में जोड़ने के लिए सनातन का कार्य जो किया जा रहा है आज मंदिर प्रांगण में, ऐसे ही सनातन धर्म की ध्वजा, ये सामग्री बांटकर बताना चाहिए कि ये कर्तव्य भी हिंदू धर्म में है। जय जय श्री राम। और साथ ही नए वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जो जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कैलेंडर विमोचन किया गया उसमें आप सब पधारे हैं। साथ ही हमारी बड़ी बहन जो समाज सेवा के लिए हमेशा अग्रणी रही, आप कहीं भी इनको याद कर लीजिएगा कि हमेशा मिलती है। इनको कोई बड़े मंच की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे प्रोग्राम को भी बड़ा मंच बना देती है। आज इन बच्चों की खुशी के लिए और सभी के लिए जो इस आयोजन में स्वेटर, बोतल, इस प्रकार की छोटी छोटी खुशियां दी, इनके लिए नव वर्ष, इनके लिए हैप्पी न्यू ईयर हो गया। बहुत अच्छे बच्चों को इनका मौका मिला है। आज सब कहीं ना कहीं मंदिर जाते हैं या कहीं धार्मिक आयोजन जाते हैं। हम सर्वप्रथम पहला आयोजन हमने यहाँ किया, मतलब इससे बड़ा आयोजन हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकता है। साथ ही मैं वंदना मैडम को प्रणाम करता हूँ जो इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण, जातिगत आरक्षण को दूर करने के लिए जो प्रश्न उठाया, जिस व्यवस्था में या जिस नौकरी में आप काम करते हो वहाँ के उस दबाव में ही काम करना पड़ता है। आप खुल के कभी काम नहीं कर सकते हो। उस दबाव में आपने अपने विचार खुले विचार व्यक्त किए, जिससे उनको ब्लैक लिस्टेड किया, लेकिन आपने फरमाया कि वो फेमस हो गए इस वजह से। लेकिन जो सही बोलेगा वो कड़वा सत्य होगा, उसको अगर आप पहचानेंगे तो उसको फेमस वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। जो थोड़ा सा मैं आर्थिक आधार के आरक्षण की बात कर दूं तो करणी सेना परिवार और समस्त संगठन जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग विगत कई वर्षों से कर रहे हैं, हम भी कई मांग उठाते रहे, लेकिन जो एक टीचर लाइन में इस तरह के निबंध के द्वारा ये पूरे देश में गया, इससे कहीं ना कहीं समाज को मालूम पड़ता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कितना जरूरी है। क्योंकि हम सब समाज में बैठे हैं, यहाँ अगर विराजे सभी समाज के लोग हैं, लेकिन अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। यही विसंगति दूर करने के लिए आर्थिक आधार के आरक्षण की मांग हमेशा करते आए हैं और मैं मैडम को पुनः धन्यवाद देता हूँ। देख रहे हो यहाँ पर महिला शक्ति, नारी शक्ति सब ज्यादा है, और मंच पे भी देख रहे हो आप तो नारी शक्ति के बाहुल में। और नारी की कितनी शक्ति होती है, मैं दो पंक्ति पढ़ता हूँ आपके लिए, बहुत बढ़िया, अगर आपको दिमाग में उतर जाए पंक्ति तो, कि दौलत, ताकत और मति, तीन चीजें, दौलत, ताकत और मति। दौलत माने लक्ष्मी जी, ताकत माने दुर्गा जी, और मति माने सरस्वती। अब आप देखो तीनों ही नारियां हैं, जो कुछ चाहिए सब नारी के पास ही है। दौलत, ताकत और मति, तीनों नारी संग, और नर के हाथ बचा न कुछ, कैसे जीते जंग। बता क्या बता दो मुझे, कुछ बताओ। तो आज नारी शक्ति की बाहुल्यता यहाँ पर है, और ये आयोजन ही नारी शक्ति के द्वारा हुआ। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। दो मोटे लोगों को दो धीरज,
सानवी, भूमि, महेंद्र और हर्षित। कर रहा हूँ कि हर समय प्रेम दीप जलता रहे, सूर्य किरणों से सुमन खिलता रहे और याद करते रहेंगे आपको हम। बस आपका प्रेम यूं ही बरसता रहे, आपका प्रेम यूं ही बरसता है। उनके साथ में आज सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और आज ही के दिन हमारे 6 साल से मैं कैलेंडर विमोचन का कार्यक्रम और आंगनवाड़ी के बच्चों का सम्मान करती हूँ। तो आज भी एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था और सभी अतिथि मेरे एक फोन पे पधारे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। और आज ही के दिन जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश भदौरिया जी ग्वालियर का जन्मदिन रहता है। तो आज ग्वालियर में भी कैलेंडर का विमोचन होगा और नागदा में भी हुआ। अब के कैलेंडर 2 छपे थे, ग्वालियर में भी अखिल भारतीय छठी महासभा के नेतृत्व में कैलेंडर छपे थे, तो वहाँ भी आज विजय तोमर जी के नेतृत्व में कैलेंडर यहीं से छपके गए थे, हमसे छपवाए थे। तो आज कैलेंडर का 2 विमोचन है, मैं आपको बता दूं। और सभी मेरे कार्यक्रम में पधारे मीडिया प्रभारी दीपक भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और आज कार्यक्रम तो हमारा ऐसे सफल हो गया कि काजल बुआ जी और संतोष बुआ जी और मुस्कान बुआ जी आ गए और हमारे केशवानंद जी महाराज जी बल्लभ कन्या सेना के जिला अध्यक्ष जी, हमारे मैडम पुष्पा मैडम और सभी हमारे कार्यक्रम में पधारे, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। और संचालन आज हमारे कवि सुंदरलाल जोशी जी ने करा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। और दीपक भैया आपको भी नए वर्ष की शुभकामना और 2026 में भी आपकी बहन को ऐसे ही बालाजी नेटवर्क में दिखाते रहो, ये कामना करती हूँ। ये कार्यक्रम के जो सूत्रधार है हेमलता मैडम का बुआजी द्वारा स्वागत किया जा रहा और आई थी आंगनबाड़ी से, उनका भी मीटिंग में रखने में, तो इनके बिना सब काम अधूरा था। तो यही सबब है कि डरती है आंधियां मुझसे। दीपक भैया आपका जैसे कृपा देख करके हम सब लोग करने लग जाते हैं। तो यही सबब है कि डरती है आंधियां मुझसे। मैं वह चिराग हूँ जिसने हवा जला दी थी, मैं वह चिराग हूँ जिसने हवा जला दी थी। इसी तरह दीपक भैया आपका प्यार स्नेह दुलार हम सब पर बना रहे और आप इसी तरह सच्चाई के पथ पर सच्चाई को उजागर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नए वर्ष की शुभकामनाएं। हेलो।